Hey everyone, this is Atre. Welcome back to my channel Fiction Addiction. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो भी शख्स इस वीडियो को सुन रहा है, मेरी उससे हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। और मैं इस वीडियो को इमोशनल लेवल पर नहीं सुनने के लिए कह रही हूँ, आपसे प्रैक्टिकल लेवल पर सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं हाथ जोड़ कर किसी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई अपोलोजाइज यू पब्लिकली दी। आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी। मुझे वो शहनाज गिल वाला डायलॉग नहीं बोलना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। एंड उसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी है अब, और इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, हाथ जोड़ मांग रही हूँ। इसके अलावा भी अगर आपके लिए इस डायलॉग के लिए कुछ कर सकूं तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो करूंगी। मैंने वो डायलॉग कम्प्लीटली अपनी वीडियो से रिमूव कर दिया है। आप चाहे तो जाकर चेक कर सकती हैं, और अगर आप फिर चाहेंगी कि मैं उस वीडियो को ही डिलीट कर दूं तो आई कैन डू दैट फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि आपको हर्ट हुआ। आई कैन फील इट। मेरा वो डायलॉग आप पर असर किया, आई कैन फील इट। एंड वो डायलॉग मैंने क्यों बोला, क्यों नहीं बोला, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है, पर वो वजह मैं यहाँ इंक्लूड नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ तो माफ़ी किसी इफ़ या बट के साथ नहीं होती है। माफ़ी होती है, और मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि आप मेरी बड़ी हैं, और एक छोटे होने के नाते मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। और मेरी ये माफ़ी मेरे स्टैंड लेने के लिए नहीं है। मेरी ये माफ़ी सिर्फ शहनाज गिल के वो डायलॉग बोलने के लिए है। मैं उम्मीद करूँगी कि आप मेरी इस माफ़ी को स्वीकारेंगी। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे इस सवाल के साथ मैंने अपनी माफ़ी मांग ली है ऑफिशियली। अब आप बताइए, आप अपनी माफ़ी कब मांगने वाली हैं? और अब इस बात को सुनकर प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा, नाराज़ मत होइएगा, दिल पर मत लीजिएगा। सिर्फ मेरी बातों को सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा आखिरी में क्या मैं गलत हूँ। अगर आप फिर भी मुझसे कहेंगी कि मैं गलत हूँ तो मैं फिर आपसे आकर ऑफिशियली माफ़ी मांगूंगी। पर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप माफ़ी कब मांगेंगी? माफ़ी मेरी उस बेइज्जती की जो पता नहीं कितने सारे लोगों के बीच में आपके चैनल द्वारा की गई, और एक बार नहीं बार बार की गई, जबकि मैंने अपने चैनल पर आपका नाम तक नहीं लिया। जाकर सुन लीजिएगा, नाम तक इस्तेमाल नहीं किया मैंने किसी का भी। पर मेरा नाम इस्तेमाल हुआ, वो भी गंदी तरीके से, गलीज तरीके से, तो उसकी अपॉलॉजी कब मांगी जाएगी? माफ़ी उन गालियों की जो आपके सामने मुझे दी गई। आपने नहीं दी, आपके सामने मुझे दी गई। माफ़ी उस सवाल की जहाँ पर मेरे माँ बाप की परवरिश पर सवाल उठाया गया, उस चीज़ की माफ़ी। माफ़ी जहाँ पर मेरे ख़ानदान को घसीटा गया, उन्हें गाली दी गई। इन सब चीज़ों की माफ़ी कब मांगी जाएगी? और सबसे बड़ी माफ़ी उस चीज़ की कब मांगी जाएगी जब ऑफिशियली इतने सारे लोगों के बीच में मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं किसी थर्ड पर्सन से कनेक्टेड हूँ। आप प्रूफ की बात कर रही है ना, और प्रूफ पर ही बात करनी चाहिए। आई अप्रिशिएट दैट। अब तक आप यही करती आ रही थी, पर आपने कल बिना किसी प्रूफ के अपने उस लाइव में ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं किसी थर्ड पर्सन से कनेक्टेड हूँ। मैंने उसके साथ मिलकर ये सब कुछ साजिश की है। आपके पास क्या सबूत है? उस पर्सन से तो क्या, इस पूरे वांगशियान वर्ल्ड में मैं किसी से कनेक्टेड हूँ, इस बात का आपके पास क्या सबूत है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं कनेक्ट किसी से भी नहीं। जो भी मेरी ये वीडियो सुन रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है कि कोई भी मुझे पर्सनल लेवल पर जानता है, कोई भी। आई एम सॉरी बबल दी, मैं आपका नाम यहाँ ले रही हूँ। बबल दी, क्या आप मुझे जानती हैं पर्सनल लेवल पर? हमारे कुछ मैसेजेस एक्सचेंज हुए, एंड वो भी ईजान वर्स फीस्ट को लेकर। इसके अलावा कभी मेरी आपसे पर्सनल बात हुई नहीं। फिर आती हैं नेहा दी, क्या आप मुझे पर्सनल लेवल पर जानती हैं? नहीं जानती। आपने कल ही लाइव में कहा कि आप मुझे पर्सनल लेवल पर नहीं जानती। फिर आती है पृथ्वी,
तुम मुझे जानती हो, वी आर टॉक, हम लोगों ने बात की है, पर उस बात में कभी भी मैंने किसी फेलो यूट्यूबर की बात की है, या तुमने कभी मुझसे किसी फेलो यूट्यूबर की बात की है? कभी भी हमने किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में बात की है? नहीं, हमने हमेशा हम दोनों के बारे में बात की है, अपनी स्टोरीज़ के बारे में बात की है और अपने वांगशान के बारे में बात की है। दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई भी बात की हो पृथ्वी तो तुम भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकती हो, क्योंकि मैं नहीं करती। मैं कभी किसी के भी बारे में बात नहीं करती, क्योंकि मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ। फिर मुझ पर यह पब्लिकली इल्ज़ाम कैसे लगाया गया कि मैं किसी थर्ड पर्सन से कनेक्टेड हूँ, वो भी साजिश के लिए। आपके साथ जो कुछ भी किया उसमें मैं कनेक्टेड हूँ, आपके भाई के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मैं कनेक्टेड हूँ। कैसे ये इल्ज़ाम लगा दिया गया? आपने ही अपने लाइफ में कहा ना कि परसेप्शन बना लिया गया है मेरे बारे में, तो ये क्या परसेप्शन नहीं था? अब मेरा दूसरा सवाल है ये, आपने मुझे नहीं सिर्फ उस थर्ड पर्सन से कनेक्ट किया, यहाँ तक कि आपने मुझे उस थर्ड पर्सन का छोटा वर्जन कहकर पुकारा। मैं छोटी डैश हूँ, उस थर्ड पर्सन का रिजेम्बलेंस हूँ, मैं उस थर्ड पर्सन से मिलती जुलती हूँ। मैं पूछती हूँ कैसे उस थर्ड पर्सन से मैं मिलती जुलती हूँ? क्या मैंने कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट किया उस वे में जिस वे में वो थर्ड पर्सन से आपने मुझे रिजेंबल किया? क्या मैंने कभी भी आपको उस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया? मैंने सिर्फ आपसे अपने पॉइंट्स रखे थे, क्या मुझे उतना रखने का भी हक नहीं था? क्या मुझे आपसे वो बात करने का भी हक नहीं था जो गलती मुझे मेरे साथ लगी? क्या मुझे आपसे वो सब कुछ भी शेयर करने का हक नहीं था? और अगर आप उस हक को भी मेरी डिसरिस्पेक्ट में देख लें तो दी क्या कहूँ मैं इसके आगे, क्योंकि आपने मुझे कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा। मेरा सिर्फ अपना पॉइंट रख देना ही आपको मेरे अंदर किसी और की झलक दिखा गया। तो ये तो फिर मैं भी कह सकती हूँ आपके लिए कि मुझे आपके अंदर किसी और की झलक दिखने लग गई है अब। तो आपको अच्छा लगेगा ये सुनकर? नहीं लगेगा ना? अच्छा, बिल्कुल किसी को भी नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जिस आइडेंटिटी के लिए सब लड़ रहे हैं, लड़ते हैं, लड़ना चाहिए, जैसे आप लड़ रही हैं। मैं इस मामले पर चुप थी, बिल्कुल चुप। उस दिन के बाद से मैं एक शब्द भी नहीं बोली, लेकिन मेरे नाम को इस्तेमाल किया जाना रोका नहीं गया। गलीच से गलीच बातें बोली गई हैं कल, गलीच से गलीच बातें जो कोई भी डिजर्व नहीं करता। अब आते हैं बैक टू द टॉपिक पर अगेन, जिसमें आपने मुझे किसी का छोटा वर्जन कहा है। तो मैं जानना चाहती हूँ किस बिना पर कहा है। मैंने आपसे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की उस वे में, ये मैंने आपको पॉइंट गिनाया। दूसरा, क्या मैंने कभी भी आपके साथ अनसिविलाइज्ड वे में बात की? क्या मैंने कभी भी आपके भाई के साथ अनसिविलाइज्ड वे में बात की? क्या मैं आपके भाई के साथ कभी भी कनेक्टेड हुई? हमारी कोई कम्युनिकेशन हुई? क्या मैं आपके होस्ट के साथ, गेस्ट के साथ कभी पर्सनल लेवल पर बात करने गई? क्या मैंने कभी किसी को गाली दी? तो मैं कैसे उस थर्ड पर्सन का छोटा वर्जन हो गई? आप किसी थर्ड पर्सन के साथ डील कर रही हैं तो आपको सब कुछ पता है, आपने बताया भी है हम सबको कि उस थर्ड पर्सन ने आपके साथ क्या क्या किया। उसी को लेकर केस चल रहा है, छानबीन चल रही है। तो उस केस में जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, क्या उनमें से कोई भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा हुआ है? क्या मैंने वो सब कुछ किया है? क्या मैंने किसी भी लड़की का नंबर किसी गलत साइट पर डाला है? क्या मैंने किसी का भी नंबर पॉर्न साइट पर डाला है? क्या मैंने कभी भी आपको उन सारे शब्दों से कहकर पुकारा है जो भी उस इंसान ने आपको पुकारा है? तो कैसे आपने मुझे उसका छोटा वर्जन भुला दिया? मैंने क्या किया है आपके साथ जो आपने मुझे उससे कनेक्ट कर दिया? आपने मुझसे कहा कि मैं उसका छोटा वर्जन हूँ। कैसे कह दिया आपने? आखिर मैंने किया ही क्या है? जस्ट मैंने स्टैंड लिया, जस्ट मैंने अपनी बात रखी। जो मुझे बुरा लगा मैंने उसके बारे में कहा, तो मैं किसी का थर्ड वर्जन बन गई। कैसे बन गई मैं दी? और वो भी आपने ये पब्लिकली अनाउंस कर दिया। आपने तो अनाउंस कर दिया, लेकिन लोगों की सोच पर क्या असर पड़ेगा? कल को लोग मुझे उसकी तरह देखने लगेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी मैं? किस किस को एक्सप्लेनेशन दूंगी कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी का नंबर पॉर्न साइट पर नहीं डाला, मैंने किसी को हरेस नहीं किया, मैंने किसी भी लड़की का नंबर कॉल गर्ल की लिस्ट में नहीं डाला। कैसे मैं किसी को एक्सप्लेन करूंगी? मेरे कैरेक्टर पर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस चीज़ का जवाब आप देंगी? आपने कहा था ना एक बार कि इल्ज़ाम लगाने वाले तो इल्ज़ाम लगाकर चले जाते हैं और सही इंसान उसे धोता रह जाता है। तो मैं भी तो अब उसी सिचुएशन में आ गई ना। इल्ज़ाम लगाने वालों ने तो लगा दिया,
इल्ज़ाम लगाने वालों ने तो मुझे किसी का छोटा वर्जन बना दिया। अब मैं उसे धोती रहूँ, मैं अपने कैरेक्टर को साफ करती रहूँ, लोगों को एक्सप्लेन करती रहूँ, पर मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। किसी को मुझ पर यकीन है तो करे, नहीं है मुझ पर यकीन तो बिल्कुल भी ना करे, मेरे चैनल से चला जाए। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है जिनके साथ मैंने इतना लंबा वक्त गुजारा हो, जो मुझे कब से सुनते हुए आ रहे हो और जिनको मुझ पर यकीन ही ना हो। एक इंसान की कहानियाँ उसकी सोच दिखाती हैं और मेरी सोच मेरी कहानियों में दिखती है, तो कोई भी आकर मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। मेरी अपनी खुद की आइडेंटिटी है। आपको अत्रे नाम से गाली देनी है मुझे तो गाली दीजिए अत्रे नाम से, पर किसी का छोटा वर्जन कहकर आप मुझे नहीं पुकारेंगी, क्योंकि मैंने वो सारे काम नहीं किए हैं जो उस इंसान की आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो दी, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, मैं बस सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने मुझे उससे रिजेंबल क्यों किया? क्योंकि किसी इंसान का छोटा वर्जन तभी बनाया जाता है जब आप उसके नक्शे कदम पर चल रहे हो। जो कुछ भी उसने किया हो आप भी एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ भी कर रही हूँ। आपने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा दी है, मुझे किसी का छोटा वर्जन क्या कहकर, और उस पर हंस रहे हैं लोग। और ये नाम रखने के बाद लोग हंस रहे हैं जैसे कि वो उन्होंने बहुत शाबाशी का काम किया है। जिस डिसरिस्पेक्ट को आप अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो डिसरिस्पेक्ट आप किसी की कैसे कर सकते हैं? कैसे? आपको तो मेरा स्टैंड लेना बर्दाश्त नहीं हुआ, और मुझे इतनी भरी महफिल में गालियां सुना दी गई, वो आपको बर्दाश्त हो गया। मेरे साथ जो कुछ भी किया, मेरे साथ ही नहीं, मेरे जितने भी फेलो क्रिएटर्स हैं उनके साथ जो कुछ भी किया, वो सब कुछ आपको बर्दाश्त हो गया। क्या हिपोक्रेसी है। तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। हाँ? जिस इंसान को आप भरी महफिल में गाली दे रही हैं, जिस इंसान के लिए कैसे कैसे शब्द बोले जा रहे हैं, उसी इंसान से आप मुझे रिलेट कर रही हैं। क्यों? इसका मतलब मैं क्या निकालूं? जो गाली आप उसे दे रही हैं वो सारी गाली मेरे लिए भी है ना, क्योंकि मैं उसका छोटा वर्जन हूँ। इस बात का क्या जवाब है आपके पास? इस बात की क्या माफ़ी है आपके पास? और माफ़ी छोड़िए, आप सबूत दीजिएगा। मैं उसका छोटा वर्जन हूँ ना, और मैं इस साजिश में उसके साथ मिली हुई हूँ। आप सबूत दीजिएगा, और जहाँ आपने प्रूफ कर दिया कि मैं उसके साथ मिली हुई हूँ, मैं आत्रे फिक्शन एडिक्शन से बोल रही हूँ, आई क्विट। उसी दिन, उसी लम्हे, उसी पल मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगी। राइटिंग मेरा प्यार है और फिक्शन एडिक्शन मेरा सपना, और मैं इस सपने को पूरी तरीके से छोड़ दूँगी अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि मैं उस इंसान से रिलेटेड हूँ, मैं इस साजिश में शामिल हूँ, और मैं आपके साथ ये सब कुछ बुरा जो किया है वो मैंने किया है। आप ये साबित कर देंगी कि आपके भाई के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मैंने किया है, या उस साजिश में मैं शामिल थी। उस लड़की का, किसी लड़की का नंबर पॉर्न साइट पर डाला गया, गलत साइट पर डाला गया, उसे कॉल गर्ल की लिस्ट में डाला गया, जैसे भी डाला गया, ये सब कुछ आप प्रूफ कर देंगी तो मैं आपसे न सिर्फ माफ़ी मांगूंगी, आप जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँगी। आप इस बात को प्रूफ कीजिएगा। जब इल्ज़ाम लगाए हैं तो इस बात को प्रूफ कीजिएगा, सबूत दीजिएगा, ठीक है? अब बात करते हैं आगे। यहाँ बात स्टैंड लेने पर चल रही है। आपने कहा कि मैं इतनी लड़ाई लड़ रही हूँ अब से लेके अब तक, मेरे लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया। कैसे स्टैंड नहीं लिया? आज मैं अपनी 2 वीडियो पब्लिक करूँगी, एक एको वाली और दूसरी सोशल वाली। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ उन दोनों वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, खासकर एको वाली वीडियो, क्योंकि ये सब कुछ उसी वक्त से शुरू हुआ, डॉक्टर मौमिता के केस से, है ना? यहीं से शुरू हुआ है ना? तो आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसका इंट्रोडक्शन सुनिएगा, और जब वो ख़त्म हो वीडियो तो उसका एंड सुनिएगा, पार्ट 2, एको का पार्ट 2 एंड के कुछ मिनट्स सुनिएगा। आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त ना हो तो उन एंड के कुछ मिनट्स के अंदर मैंने क्लियरली अपने चैनल से ये मैसेज दिया था कि किसी को भी हक नहीं बनता किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोलने का, किसी की बेइज्जती करने का, किसी के बच्चे को घसीटने का, या किसी लड़की के ऊपर मजाक उड़ाने का। और नहीं सिर्फ एको वीडियो में, मैंने एको के लिए कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था। स्पेशली उस कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने मेंशन किया था, जाके वो कम्युनिटी पोस्ट भी आप मेरे चैनल पर पढ़ सकती हो, नीचे आपको मिल जाएगा, जाकर पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा उसको कि मैंने वहाँ आपके लिए स्टैंड लिया था या नहीं लिया था। तो इसे भी स्टैंड लेना बोलते हैं। तब मैं आपको जानती थी? नहीं जानती थी। मैंने स्टैंड लिया। हर एक का अपना अपना तरीका होता है स्टैंड लेने का, सबका तरीका है ना? तो ये मेरा तरीका था स्टैंड लेने का, और मेरा स्टैंड लेने के तरीके पर कोई और थर्ड पर्सन सवाल नहीं उठा सकता। मैंने सबके लिए स्टैंड लिया था, तब भी लिया था
मुझे नाम लेने की ज़रूरत कभी भी नहीं होती किसी की भी, पर पता नहीं क्यों लोग मेरा नाम लेते हैं, मुझे किसी से रिजेंबल करते हैं। मैंने वहाँ स्टैंड लिया आपका, फिर मैंने आपको जाना। कब जाना? ईज़ान वर्स फीस्ट के दौरान उस ग्रुप में। और जाना भी नहीं, हमारी कुछ सिर्फ बातें हुई हैं। बातें जानना नहीं होती, जानने के लिए वक्त गुजारना पड़ता है किसी के साथ जो हमें कभी मिला नहीं। आपने मुझसे कहा, नहीं मुझसे नहीं, आपने अपनी लाइफ में कहा कि मैंने एक कमेंट को लेकर दुनिया भर का बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैंने एक कमेंट को लेकर, मुझे उस कमेंट को लेकर सबसे पहले आपके पास आना चाहिए था, आपसे बात करनी चाहिए थी। आपको सच में ऐसा लगता है दी कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी इस टॉपिक पर, जब मैं अपनी खुली आंखों से ये देख रही हूँ कि उस कमेंट के नीचे आप अपना लाइक दे रही हैं। लाइक देना सहमति देना होता है किसी भी चीज़ पर। पता नहीं आप इस बात को कैसे डिनाई कर सकती हैं। आपने उस पर अपना लाइक दिया एंड मुझे उस बात से भी कोई भी परेशानी नहीं है जो भी उस लाइव वीडियो में कहा गया। मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। किसी ने भी मुझसे कहा कि मैं बोरिंग हूँ, आई एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली, आई एक्सेप्ट इट। कि कोई मुझे नहीं जानता, मेरे लिए परसेप्शन बना रहा है, जजमेंटल हो रहा है, इट्स हर चॉइस, नॉट माई चॉइस। उन्होंने मुझे बिना जाने ये कह दिया कि मैं बोरिंग हूँ, आई एक्सेप्ट इट। मैंने उस टॉपिक पर तब भी कल कुछ नहीं कहा। आप जाकर फिर से मेरी वर्जन सिम्फनी की पार्ट 39 सुनिएगा, पूरा वो जो मैंने बोला है 20 मिनट उसे सुनिएगा। मैंने कहीं भी नहीं कहा कि मुझे उस वीडियो में मुझे बोरिंग बुलाए जाने से दिक्कत थी। मुझे सिर्फ एक चीज़ से दिक्कत हुई थी और वो था वो कमेंट के नीचे लिखी हुई कुछ चुनिंदा लाइंस जिसमें किसी शख्स ने मुझे ये दावा किया है कि वो मुझे सुनाने की हिम्मत रखता है। भाई मुझे ये बताओ, किसी को भी सुनाने की हिम्मत कोई क्यों रखेगा? आप अपनी लड़ाई लड़ रही हैं ना, इसी वजह से लड़ रही हैं क्योंकि किसी ने आपसे कुछ कहा। आपका ये स्टैंड है ना, दिस इज़ योर स्टैंड। एंड आप नहीं जानती पर मैं आपको कितना एडमायर कर रही हूँ इस चीज़ को लेकर कि पूरी दुनिया के खिलाफ है, फिर भी आप लड़ रही हैं क्योंकि आपको पता है कि आप सही हैं। ये होना चाहिए एक जज्बा पूता एक लेडी के अंदर कि वो दिखा सके इस पूरी दुनिया को कि मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, कोई मुझ पर उंगली नहीं उठाएगा। मैं आपको एडमायर कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, आज तक भी एडमायर कर रही हूँ। आप अपने भाई के लिए लड़ रही हैं, मैं आपसे सीख रही हूँ कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया जाता है। आई एडमायर यू कि लड़ो, अपने भाई के लिए लड़ो। कोई दुनिया के अंदर बूता नहीं है आकर किसी पर उंगली उठा सके। मेरा रिश्ता है, मैं अपने रिश्ते को संभालूंगी। आपके अंदर ये बूता है कहने का और मैं आपको इस चीज़ के लिए एडमायर कर रही हूँ, पर आप मुझे ये हक नहीं देंगी करने का। इसके उलट आप क्या करेंगी? भरी महफिल में मेरे माँ बाप की परवरिश पर सवाल उठा दिया, मुझे किसी से रिजेंबल कर दिया, मेरे खानदान को गाली दे दी। आपका अपने लिए स्टैंड लेना आपको वाजिब लग रहा है। आपको किसी ने गलत बोला, आप किसके लिए लड़ रही हैं ये आपको वाजिब लग रहा है। आप अपने भाई के लिए लड़ रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लड़िए, बिल्कुल लड़िए। किसी को भी हक नहीं है किसी भी पर्सन को हरास करने का। कोई किसी की वजह से हॉस्पिटल जाए, किसी को भी ये हक नहीं है। मैं अगेन अपनी वीडियो में ये बोल रही हूँ, किसी को भी हक नहीं है किसी के ऊपर भद्दे कमेंट करने का, किसी की सेक्सुअलिटी पर उंगली उठाने का। तुम अपनी सेक्सुअलिटी जानते हो, अपनी सेक्सुअलिटी को अपनी जेब में रखो और निकल जाओ यहाँ से। किसी भी पर्सन को गाली देने का हक नहीं है। हम वांगशन वर्ल्ड में हैं, इट इज़ अ BL वर्ल्ड। BL वर्ल्ड का मतलब समझ रहे हो ना? जब BL स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हो तो किसी इंसान को उस नाम से कैसे पुकार सकते हो, उसे गाली की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। वो अपनी सेक्सुअलिटी के साथ खुश है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता। इंडिया में रह रहे हो, यहाँ हर इंसान फ्री है, बोलने के लिए भी, अपनी सेक्सुअलिटी के लिए भी, हर चीज़ के लिए फ्री है। तब तक जब तक कि आपकी फ्रीडम किसी और की फ्रीडम के आड़े ना आए। समझ आ रहा है? ना आ रहा हो तो मेरी बला से। अब बात करते हैं आपसे। हाँ, तो आप इन सब के लिए लड़ रही हैं, आई अप्रिशिएट दैट। तो इन सब चीज़ की लड़ाई के बीच में आपको इस चीज़ का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना कि बाकी किसी को तकलीफ़ ना हो। आपने कहा कि मुझे उस ईज़ान वर्स ग्रुप के अंदर अकेला फील कराया गया, सब मेरे ऊपर चढ़ गए, सब ने एथरे का स्टैंड लिया। वहाँ किसी ने भी मेरा स्टैंड नहीं लिया था, वहाँ सब ने एक फेलो यूट्यूबर का स्टैंड लिया था। आई एम अ फेलो यूट्यूबर फॉर एवरीवन। कोई मुझे पर्सनल लेवल पर नहीं जानता और किसी के लिए मैंने ऐसा कोई झंडे नहीं गाड़ दिए हैं कि किसी को मुझसे इतना प्यार हो गया है कि वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। किसको जानती हूँ मैं? किसको? कोई भी एक भी यूट्यूबर आकर बोल दे कि वो मुझे जानता है।
इस कमेंट सेक्शन, पूरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूरे वांगशन वर्ल्ड से मैं ये कह रही हूँ, अगर जो भी मुझे सुन रहा है आकर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे कि वो मुझे जानता है। एक भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि वो मुझे जानता है, क्योंकि कोई मुझे जानता ही नहीं है। और कोई मुझे क्यों जानेगा? मैं कहीं की प्राइम मिनिस्टर हूँ जो कोई मुझे जानेगा? किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि कोई मुझे जाने। तो वहाँ पर एज अ एत्रे स्टैंड नहीं लिया गया था, वहाँ पर एज अ फेलो क्रिएटर स्टैंड लिया गया था। और जब भी मैंने भी स्टैंड लिया है ना किसी के लिए, तो एज अ फेलो यूट्यूबर ही स्टैंड लिया है। मेरी एको की स्टोरी को आप सुनिएगा, उस वीडियो को सुनिएगा, वहाँ मैंने आपके लिए भी स्टैंड लिया है। नाम नहीं लिया पर स्टैंड लिया है मैंने। फेलो क्रिएटर थी आप मेरी, मैंने आपके फेलो क्रिएटर होने के नाते स्टैंड लिया है। तब मैं आपको जानती भी नहीं थी, तब मैंने आपके लिए स्टैंड लिया। और मैं फिर कह रही हूँ, सबका स्टैंड लेने का तरीका अलग होता है। वो मेरे स्टैंड लेने का तरीका था बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने सोशल में स्टैंड लिया। किसी के पास वक्त हो तो जाकर सोशल की पूरी कहानी को समझिएगा, सुनिएगा, आपको पता लगेगा कि वो कहानी किस चीज़ पर बेस्ड है, किस तरीके से बेस्ड है। और इंडिविजुअली आपका क्या, आप जैसे मुझ जैसे जितने भी क्रिएटर्स होते हैं जिनको इस तरीके से हरेस्ट किया जाता है, उनके लिए मैंने स्टैंड लिया। किसी की सेक्सुअलिटी पर सवाल उठाया जाता है, उनके लिए भी स्टैंड लिया मैंने। किसी इंसान की सेक्सुअलिटी पर हंसा गया है ना, तो उसके लिए भी मैंने स्टैंड लिया। पर वही है, सबके स्टैंड लेने का तरीका अलग अलग होता है। तो मुझे पता है अब आप ये भी कह सकती हैं कि मुझे तुम्हारे स्टैंड की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये भी समझ सकती हूँ कि हाँ, हम जैसे लोगों की किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया, और जितने ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच सकती थी उस माध्यम से किया। ऐसी वीडियो बनाने से मैं ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाऊँगी, लेकिन अगर मैं उस चीज़ को अपने चैप्टर्स में इंक्लूड करूँगी, अपनी स्टोरी में इंक्लूड करूँगी, तो मैं ज़्यादातर लोगों की सोच पर असर कर पाऊँगी। और यही मेरा मकसद होता है, सोच पर असर करना। और मैंने उसी हिसाब से, उसी मकसद से वो काम किया। अब आपको वो काम मेरा समझ में आए, उसकी रिस्पेक्ट हो, वो आपके लिए वैल्यू करता हो या ना करता हो, इट्स योर चॉइस। क्योंकि आप किसी का परसेप्शन नहीं बदल सकते। जब आपके लिए कोई जजमेंटल हो गया है तो वो हो गया है, और ये आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता दी, है ना। अब आप तो मेरी जगह हैं, तो आप समझ पा रही होंगी इस बात को कि परसेप्शन बनाने पर कैसा महसूस होता है। और अब बात आती है कि मैंने और कहाँ किसके लिए स्टैंड लिया। उस दिन पृथ्वी के टाइम पर जब ग्रुप के अंदर एलिगेशन लगाया गया था किसी के द्वारा कि ये कॉन्वर्सेशन लीक कर रही है, तो उस पर्सन के लिए भी मैंने एज अ पृथ्वी के लिए स्टैंड नहीं लिया था, एज अ फेलो क्रिएटर के लिए सबसे पहले स्टैंड लिया था मैंने, क्योंकि वो मेरी फेलो क्रिएटर है। इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकती थी, जैसे मैं आपकी फेलो क्रिएटर हूँ, और आपके बारे में अगर कोई भी उल्टा सीधा बोलेगा तो वो सबसे पहले मुझसे मिलेगा। याद है जब मेरे कमेंट सेक्शन में आपने एक लंबा चौड़ा सा कमेंट लिखा था, एंड उसके नीचे मैंने अपने लंबे चौड़े से कमेंट लिखे थे, एंड उसके कॉन्वर्सेशन के बीच में मेरे चैनल का कोई और थर्ड पर्सन आने की कोशिश कर रहा था। मैंने स्ट्रिक्टली उसे वार्न किया था कि नो, ये कॉन्वर्सेशन मेरे और मेरे फेलो क्रिएटर के बीच में है, मैं बात करूँगी। किसी को भी हक नहीं दिया मैंने, अपने चैनल से भी मैंने सारी वीडियो में ये बोला है कि कोई भी किसी भी फेलो क्रिएटर को कुछ नहीं बोलेगा। ये मेरा स्टैंड है सारे फेलो क्रिएटर के लिए। आज भी जाकर आप मेरे शब्द सुनिए, मेरे उस ओपन लेटर में नीचे पढ़िए, हर जगह मैंने ये कहा गया है क्रिएटर्स को रिस्पेक्ट करो। और मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कुछ भी गलत किया, पर उसके बदले में मुझे क्या मिला? बेइज्जती। उसके बदले में मैं क्या मिला? मेरे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग पर सवाल। उसके बदले में मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी अपने फेलो क्रिएटर से कि कोई शख्स जब मेरे बारे में उनके चैनल पर इतना अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो मेरी फेलो क्रिएटर उन्हें शांत कराए। बल्कि उन्होंने साथ मिलकर ये कह दिया कि मैं किसी का छोटा वर्जन हूँ, और ये कहकर आपने मेरी पहचान पर ही सवाल उठा दिया। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया दी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मैं किसी और पर्सन की आइडेंटिटी बन गई, किसी का कार्बन कॉपी बन गई? मैंने ऐसा क्या कर दिया? जस्ट कि मैंने स्टैंड ले लिया। उस स्टैंड लेने के लिए मुझे इतनी गालियाँ पड़ी कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मैंने नहीं दिखाई तो क्या मुझे मिली नहीं गालियाँ? मुझे थ्रेट्स नहीं मिले अगर मैंने नहीं दिखाए, मैंने नहीं बताया किसी को, तो क्या मेरे साथ वो सब कुछ नहीं हुआ? मेरे साथ क्या हुआ वो मेरी कहानी बनकर ही रह गया, क्योंकि मैंने कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी बतानी। मैं नहीं चाहती कि मेरे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके दिमाग में वो गालियाँ जाए जो मेरे दिमाग में गई, जो मेरे दिमाग पर असर हुआ उन गालियों का। मैं नहीं चाहती मेरे किसी भी सब्सक्राइबर के दिमाग पर वो असर हो, पर उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है? आपने एक बार भी अपने चैनल की लाइव में आकर ये अपने किसी भी सब्सक्राइबर को स्ट्रिक्टली वार्न करते हुए कहा कि कोई भी किसी भी फेलो क्रिएटर को जाकर तंग नहीं करेगा, गाली नहीं देगा? मैं मानती हूँ कि वो आपके सब्सक्राइबर नहीं होंगे, पर आपने अपने चैनल से मैसेज भी तो नहीं दिया
किसी ने भी मैसेज नहीं दिया? क्यों नहीं दे रहे मैसेज अपने सब्सक्राइबर्स को? आप सब लोग मैसेज दीजिए ना, सबको बोलिए कि अपनी हद में रहें, गाली ना दे किसी को भी। सब्सक्राइबर होते हैं, हम हैं। मेरा और आपका जो रिश्ता है वो मेरा और आपका रिश्ता है, उसमें किसी सब्सक्राइबर को बोलने का कोई हक नहीं है। आज मेरा कोई सब्सक्राइबर भी मेरे और आपके बीच में नहीं बोलेगा, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा आपको, मैं करूंगी क्रिटिसाइज। अगर मुझे करना है तो आप करेंगी मुझे क्रिटिसाइज, अगर आपको करना है तो आप देंगी मुझे गाली, अगर आपको मुझे गाली देनी है तो कोई और अन्यथा पर्सन गाली नहीं दे सकता मुझे, क्योंकि वो मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है। आप मुझसे जुड़ी हुई हैं दी, और आपको कोई गाली देने की हिम्मत करेगा तो मैं खड़ी हूँ उसके सामने, हमेशा खड़ी रहूंगी, हर एक के सामने मैं खड़ी रहूंगी, चाहे वो मेरा कोई भी फेलो क्रिएटर हो। गाली मैं किसी के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जिस शख्स ने मुझे ये नाम दिया है, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ मैम, मैंने आपके साथ क्या किया है जो आपने मेरे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग पर सवाल उठाए? मैंने कभी आपको कुछ भी गलत वर्ड बोला? मैंने कभी भी दी आपको कोई गलत वर्ड बोला, कोई गाली दी? टॉमी वर्ड ज़रूर बोला मैंने, एंड उसके लिए मुझे दिल से माफ़ी है आपसे, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो मैं नहीं बताना चाहती, इसीलिए मैंने वो वर्ड इस्तेमाल किया था। पर मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मुझे अभी समझ आ रहा है। समझ नहीं आ रहा, मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था। शब्द बहुत असर करते हैं, मैंने हमेशा कहा है, और उस टाइम पर मेरे दिमाग में कुछ शब्द असर कर गए थे और उसी का ये नतीजा था। उसके लिए मुझे तहे दिल से बहुत माफ़ी है। पर मुझे ये बताइए कि इस शब्द की माफ़ी मांगी जा सकती है, पर क्या आर वर्ड की माफ़ी मांगी जा सकती है जो कल लाइव में मेरे नाम के साथ जोड़ा गया? क्या उन गालियों की माफ़ी मांगी जा सकती है दी? और मांगी जाएगी तो क्या माफ़ी मिल जाएगी? हाँ, क्या मिल जाएगी माफ़ी? मेरे माँ बाप की परवरिश, मेरे माँ बाप, आपको पता है मेरे माँ बाप ने कैसे मुझे परवरिश की है, कैसे मुझे पाला है, पोसा है? किसके माँ बाप किसी बच्चे को कैसे पालते पोसते हैं, ये तो आपसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। यू आर अ मॉम, यू नो ना। आप कितना कुछ कर रही हैं अपने बच्चे के लिए, आप एक मिसाल बन रही हैं। आप अपने बच्चे को बता सकती हैं कि बेटा मैं लड़ी थी, तुझे भी लड़ना होगा, जब कभी कोई तेरे ऊपर उंगली उठाएगा तो लड़ियो, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं लड़ी हूँ। आप अपने बच्चे के लिए मिसाल बन रही हैं, आप मेरे लिए मिसाल बनी है। पर जब कोई और पर्सन अपना स्टैंड ले रहा है तो आप उसे कैसे किसी थर्ड पर्सन से रिजेंबल कर सकती है दी? कैसे आए? मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में। आपको पता है, मुझे ये शब्द मेरे ऊपर असर नहीं करेंगे। मैंने अपने दिमाग को इतना बना लिया है कि मुझे ये शब्द चाहिए ही नहीं। मैंने अपने वर्जिन सिम्फनी के पार्ट 40 में ये बोला है कि मेरे पापा ने मुझे सिखा दिया है कि बेटा शब्द तुम्हारे तब तक ही होंगे जब तक तुम उन्हें लोगे, जब तक नहीं लोगे वो शब्द मेरे नहीं है। तो आप मेरे ख़ानदान को गाली दें, कोई मुझे किसी भी तरीके से गाली दे, मैं वो शब्द नहीं लूँगी। अब बात करते हैं आगे। मैंने मैम से पूछ लिया ये सवाल कि मैंने आपके साथ क्या गलत किया। अब बात करते हैं आपके भाई की। मैंने आपके भाई के साथ क्या गलत किया है? वो मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा, मेरे खिलाफ़ केस करेगा, कंप्लेन करेगा। मैंने आपके भाई के साथ क्या गलत किया है? क्या मैं उसके साथ कभी भी कनेक्ट हुई हूँ? कभी मैंने उससे कॉन्वर्सेशन की है, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन? तो फिर वो मेरे नाम पर केस क्यों करेगा? मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। फिर कल के लाइव में ये कहा गया कि मैम के द्वारा कि उनके फादर पॉलिटिशियन हैं एंड भाई भी पॉलिटिशियन हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टेबल जॉब है ये। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर परिवार के भाई होने के नाते है, किसी का बेटा बेटे के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो एक पॉलिटिकल मेंबर हैं, पॉलिटिकल पर्सन है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आम जनता के लिए भी बनती है, क्योंकि एक नेता तो वही होता है ना जो जनता का होता है, तो जनता के लिए भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। पर आपके चैनल से कल ये धमकी दी गई, मैं से धमकी मानूंगी, धमकी दी गई कि हमें कोर्ट में घसीट लिया जाएगा। मैं पूछती हूँ क्यों? क्या गलती है हमारी? क्या गलती की है मैंने जो आप मुझे कोर्ट में लेकर जाएंगी, बंद करवाएंगी हम सबको? आप कह रही है कि सब आपसे दूर भाग रहे हैं, सब मुझसे किनारा कर रहा है, कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा, कोई आपके भाई को पसंद नहीं कर रहा, सब उसके लिए उससे घृणा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए दी, जब इस तरीके की धमकियाँ मिलेंगी तो कोई इंसान किसी इंसान से कैसे बात कर लेगा? ये तो खौफ हो गया, एक तरीके से खौफ फैलाया जा रहा है।
और खौफ में किसी से दोस्ती की जा सकती है, किसी से बात की जा सकती है, किसी को समझा जा सकता है, किसी को जाना जा सकता है। मुझे नहीं लगता अभी इसी भी खौफ में आप किसी से भी बात कर सकते हो। और अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर किसी इंसान को दबाना, किसी इंसान को धमकी देना। आप कह रही है ना, ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं। पुलिस स्टेशन की दुनिया और किताबी दुनिया बहुत अलग होती है, चाहे दुनिया कितनी भी अलग होती, पर एक ग्राउंड रियलिटी तो ये भी है ना कि कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता। धमकी क्यों दी जा रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभी तक आप प्लीज़ मुझे समझाइए इस बात को कि धमकी किस बिना पर दी जा रही है। हमने ऐसा क्या किया है जो हमें लेकर बंद हुआ जाएगा, हमारे खिलाफ केस, कोर्ट में केस किया जाएगा। आप पॉलिटिशियन हैं, आपके पास पावर है, तो उस पावर का इस्तेमाल आप ऐसे करेंगे हमें दबाने के लिए। ये तो मिसयूज़ हुआ। आपको नहीं लगता मिसयूज़ हुआ ये पावर का? और मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए मुझे ये धमकी दी गई? क्या मैं जवाब तो डिज़र्व करती हूँ ना? किस बिना पर मेरे साथ ये सब कुछ किया जाएगा? और जैसे कल आपने अपने लाइफ में अनाउंस कर दिया कि वो आपकी आखिरी वीडियो है हम सब का नाम इस्तेमाल करते हुए, तो मैं भी आज अपने चैनल से इस वीडियो के माध्यम से ये अनाउंस कर रही हूँ कि ये मेरी आखिरी वीडियो है इस विषय पर। यहाँ मैंने अपनी होल हार्टेडली आपसे माफ़ी मांगी है। अब आप इस माफ़ी को स्वीकारना चाहती हैं, स्वीकारिए। आप इस माफ़ी को लेकर मेरे साथ कुछ भी करना चाहती हैं, आप वो कीजिए। इसके बाद आप मेरा मजाक बनाना चाहती हैं, मजाक बनाइए, खुली छूट है। इसके बाद मुझे कोई भी गाली देना चाहता है, गाली दीजिए, पर याद रखिएगा वो गाली मेरी नहीं होंगी, वो गाली मेरे लिए नहीं होंगी, क्योंकि हम में से किसी के भी माँ बाप गाली डिज़र्व नहीं करते। ये बात आप भी मानेंगी दी, कोई भी गाली डिज़र्व नहीं करता। याद होगा आपको ईजान फीस्ट ग्रुप में जो चैट्स बाहर आई हैं, उन चैट्स में मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि हम में से कोई भी इस हरेसमेंट को डिज़र्व नहीं करता, कोई भी, मतलब कोई भी। और फिर उसके अंदर आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, आपका भाई भी शामिल है, मैम भी शामिल है, इस कम्युनिटी का हर एक मेंबर शामिल है। कोई भी हरेसमेंट डिज़र्व नहीं करता। अगर किसी की मेंटालिटी सिक है तो वो अपनी सिक मेंटालिटी को अपनी जेब में रखे और निकल जाए यहाँ से, क्योंकि वो इंसान हमारे घर का राशन नहीं भरवा रहा, तो उसे हमें गाली देने का कोई हक नहीं बनता। आपको गाली देने का कोई हक नहीं बनता, आपके भाई को गाली देने का कोई हक नहीं बनता। और यही बात मैं कहना चाहूँगी, मैम को भी, किसी को भी गाली देने का कोई हक नहीं बनता। मैम आप बड़ी हैं, आपने ही कहा ना मैं बड़ी हूँ, तो मेरे माँ बाप भी तो आपसे बड़े होंगे ना, तो आप मेरे माँ बाप को कैसे गाली दे सकती हैं मैम? और दी, आप इस बड़े छोटे में बहुत यकीन रखती हैं ना, किसी को भी किसी बड़े से गलत बात नहीं करनी चाहिए, तो फिर आप इस चीज़ को कैसे अलाउ कर रही हैं? मेरे माँ बाप की उम्र क्या है, या किसी और फेलो क्रिएटर के माँ बाप की उम्र क्या है? वो माँ बाप हैं, माँ बाप, उससे उम्र से कोई मतलब नहीं होता उनका। वो एक औहदा है, किसी के माँ बाप गाली डिज़र्व नहीं करते, और उन्होंने अच्छा खाकर ही हमें पैदा किया है। अब आप इस बात पर यकीन करना चाहें दी, नहीं करना चाहें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। पर मैं बस एक बात आपसे कहना चाहूँगी दी, हाथ जोड़कर माँ बाप पर मत जाइए, अच्छा नहीं लगता। उन मैम ने कहा ना कि कोई मेरे माँ बाप को, मेरे भाई को कुछ बोल कर दिखाए, मैं उसके साथ ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, तो आप भी तो हमारे माँ बाप के बारे में बोल रही हैं। हमारे पास पॉलिटिशियन फिगर नहीं है, हमारे पापा पॉलिटिशियन नहीं है, तो मतलब आप हमें, हमारे साथ कुछ भी कर सकती हैं, हमें आप गाली दे सकती हैं। आप अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल फिर ऐसे करेंगी? वो पावर से पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये डायलॉग आपने सुना है ना, ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है दी। जैसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे आप खुद की लड़ाई के लिए लड़ रही हैं, अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रही हैं, अपनी फ्रेंडशिप को प्रोटेक्ट कर रही हैं, अपने एल्डर को प्रोटेक्ट कर रही हैं, अपने से छोटों को प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इस कम्युनिटी के प्रति भी तो बनती है। हम आपकी कम्युनिटी का मेंबर हैं। मैं आपसे क्यों लड़ना चाहूँगी, या कोई भी आपसे क्यों लड़ना चाहेगा? आपने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है आपने किसी का जो आपसे कोई लड़ेगा? आपसे दुश्मनी किसी की क्यों होगी? क्या कोई भी आपको पर्सनल लेवल पर जानता है? आपने वो मौका ही नहीं दिया कि हम आपको कभी पर्सनल लेवल पर जान पाएँ। ऐसी ऐसी बाउंड्रीज खड़ी कर दी गई हैं आपके साइड में, जहाँ पर ऐसा लगता है कि हम आपसे कोई भी बात करेंगे तो वो बात एक सबूत हो जाएगी, वो बात 4 लोगों के बीच में मुद्दा बन जाएगी, विषय बन जाएगा। तो उसमें हम आपसे कैसे बात कर पाएंगे, हम आपको कैसे जान पाएंगे? फिर अब आप ये कहोगी कि मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो ठीक है, सही है, ये आपकी चॉइस है। अब आपका मन ऐसा हो गया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है ना, ये इन कुछ वक्त में मैंने जो हरासमेंट झेला है उसने मुझे किस अंदर तक, किस हद तक हिलाकर और बदल कर रख दिया है। तो मैं आपकी मेंटल स्टेट को बहुत अच्छे से जान रही हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन दी, एक माफ़ी सब डिज़र्व करते हैं। कल की लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक माफ़ी सब डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ज़िंदगियाँ बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। और ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। मासूम ज़िंदगियाँ, वो ज़िंदगियाँ जिनके सपने हैं कुछ, वो ज़िंदगियाँ जो कुछ अचीव करना चाहती हैं, और अगर आप उन्हें कोर्ट कचहरी में घसीटना चाहती हैं सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपसे कुछ सवाल पूछ लिया, किसी ने अपना स्टैंड ले लिया जैसे आप स्टैंड ले रही हैं, तो फिर वेल डन दी, आप सच में बहुत अच्छी मिसाल बनेंगी। वो मिसाल जिसमें सिर्फ आपको अपने हक की लड़ाई लेने की आज़ादी है, सामने वाले को कोई आज़ादी नहीं है कुछ कहने की भी, अपना स्टैंड लेने की, अपने फेलो क्रिएटर को प्रोटेक्ट करने की। फिर वो चाहे नेहा दी ने मुझे प्रोटेक्ट किया हो, बबल दी ने प्रोटेक्ट किया हो, या किसी और क्रिएटर ने मुझे प्रोटेक्ट किया हो, दे आर जस्ट माई फेलो क्रिएटर हु प्रोटेक्ट मी हैज़ देयर फेलो क्रिएटर। और आपको भी मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, और ना ही सिर्फ मुझे, सारी फेलो क्रिएटर्स को आपको प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे वो कोई भी हो, आपसे छोटी हो, आपसे बड़ी हो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे आपकी बाकी सबों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूं, सारे फेलो क्रिएटर्स को प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि आप मेरी फेलो क्रिएटर है। जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां मैं प्रोटेक्ट करूंगी आपको। कोई मेरे कमेंट सेक्शन में एक आवाज़ निकाल कर तो दिखाए आपके लिए, और नहीं सिर्फ आपके लिए, इस पूरी कम्युनिटी के किसी भी क्रिएटर के लिए। फिर दोबारा वो मेरे कमेंट सेक्शन में दिखने लायक नहीं बचेगा। बिल्कुल वैसे ही आपको भी करना चाहिए। आपके कमेंट सेक्शन में कोई मेरे खिलाफ आवाज़ निकाल रहा है तो उसे वहीं चुप कराइए उसे। यही मेरा और आपका रिश्ता है दी। एक रिश्ता मेरे प्रति भी है आपका, हम सब के प्रति भी है आपका। आप मेरी बड़ी हैं, बड़ी, और बड़ों का बहुत फ़र्ज़ होता है छोटों की हिफाजत करना। वही फ़र्ज़ निभा रहे हैं बाकी सब बड़े, इस पूरी कम्युनिटी के बड़े। और मैं चाहती हूँ कि आप भी निभाएं, और मैं जानती हूँ आप निभाएंगी। आपसे बात कर कर मैं इतना तो जान ही गई हूँ आपको कि आप निभाएंगी, क्योंकि आपको रिश्ते निभाना आता है। तो अब यहाँ वक्त है दी रिश्ते निभाने का। प्लीज़ निभाइए। ये वांगशान वर्ल्ड बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हम यहाँ अपनी ज़िंदगी की परेशानी छोड़कर बात करने आते हैं, तो उसे खूबसूरत रहने देते हैं ना। अभी भी देर नहीं हुई है। मैंने माफ़ी मांग ली शहनाज वाले डायलॉग के लिए, और मुझे बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बस इतना चाहती हूँ कि अब ये छीटाकशी बंद हो जानी चाहिए। किसी के माँ बाप को गाली दिया जाना बंद हो जाना चाहिए। किसी को भी आर वर्ड से पुकारा जाना बंद हो जाना चाहिए। इज्जत इज्जत होती है, और ये कोई जेंडर बेस नहीं होती। और सच बताओ दी, ये उम्र के बेस पर भी नहीं होती इज्जत। जितना हक जिम्मेदारी एक छोटे की बड़े की इज्जत को संभालना है ना, उतना ही जिम्मेदारी एक बड़े को भी छोटे की इज्जत संभालने की है। छोटे अगर बेइज्जती नहीं कर सकते बड़ों की, तो बड़े भी बेइज्जती नहीं कर सकते आज के वक्त में छोटे की। उसे डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन गाली नहीं दे सकते। और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतने खुलेआम तो बिल्कुल भी नहीं। वो लाइव हमेशा आपके चैनल पर रहेगा। आपने नाम ले लेकर गालियाँ दी हैं, सब लोगों ने सुनी है, और मैंने आपकी रिस्पेक्ट में आज तक भी आपका नाम नहीं पुकारा है। आई ऑलवेज एड्रेस यू विद माई फेलो क्रिएटर, पर आपने ऐसा नहीं किया। तो बिना सच जाने कुछ भी कह देना किसी की जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर सकता है। नफ़रत में, किसी की नापसंदगी में, कोई शख्स आपको पसंद नहीं है, उसके साथ ये सब कुछ कर देना उस इंसान के दिमाग पर क्या असर डाल रहा है, ये मुझे लगता है ये मुझे आपको तो बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आखिरी में आखिरी एक पॉइंट ये कहना चाहूँगी, जब आपके अकॉर्डिंग हम ग्रुप में किसी पर्सन को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, तो आपको भी और आपके होस्ट को भी ये बिल्कुल कोई राइट नहीं बनता कि वो अपने चैट शो में किसी भी अदर क्रिएटर को डिसरिस्पेक्ट करे, उसके काम को लेकर उसे बोले, या उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर उसे बोले। क्योंकि आपने ही कहा है ना कि कोई मुझे बोल कर तो दिखाए, तो फिर मैं उसके साथ वो सब कुछ कर दूंगा। तो मैम, आप भी किसी से प्लीज़ मत बोलिए।
आप बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करती हैं ना। आपने कहा है ना कि मैं बहुत अच्छी तरीके से तस्वीर को समझती हूँ, तो इस तस्वीर को भी समझिए। हम सब बहुत छोटे बच्चे हैं आपके आगे, छोटी बच्चियाँ हैं। आप सच में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हमारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं। और ये मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ जिन्होंने गलत किया है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनकी कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मेरी गलती है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है दी, आप भी मैम, आप भी, आप लिख सकती हैं नीचे। मैं उस गलती को ज़रूर पढ़कर अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे बड़े मुझे कोई सलाह दे रहे हैं तो उसे अपनाने में मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। मैं सीखना बहुत पसंद करती हूँ हर एक इंसान से, फिर वो छोटा हो या बड़ा। मुझे सीखना बहुत पसंद है दी। आई रियली लव्ड इट। एंड आपने मुझसे कहा था जब हमारी आखिरी बार बात हुई थी, आत्रे आई हैव नो हार्ड फीलिंग फॉर यू। आपने तब कहा था जब हम अच्छे टर्म्स पर थे, और मैं आपसे आज कह रही हूँ जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है लगभग, मैं अब भी आपसे कहूँगी दी, आई हैव नो हार्ड फीलिंग फॉर यू, नथिंग, आई हैव नथिंग फॉर यू। बस यही हाथ जोड़कर मेरी आपसे विनती है कि इस सब चीज़ों को प्लीज़ यहाँ ख़त्म कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि मुझे ये सब कुछ पता नहीं था। 1 महीने से मैं पूरी तरीके से क्लोज्ड हूँ, कट ऑफ हूँ हर जगह से। हाँ, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे करनी है, क्योंकि वही है जो मेरे मेंटल लेवल को ठीक कर सकती है। उसके अलावा मैं हर जगह से गायब हूँ, और मैं गायब ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि आई हैव सम मेडिकल कंडीशन जो मुझे अलाउ नहीं कर रही हैं कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस लूँ। मैं कर रही हूँ किसी चीज़ से सफ़र जिसे मैं नहीं बताना चाहती, और एक बार फिर से मेरा वो स्ट्रेस लेवल मुझे अटैक कर गया है। एंड आई डोंट नो कि कितना और वक्त लगेगा मुझे उस चीज़ से बाहर आने में। हाँ, मैं काम करूँगी क्योंकि यही है जो मुझे ठीक रख सकता है, लेकिन मैं बस यही कहूँगी, इसे यहाँ आप ख़त्म कर दीजिए प्लीज़। ऐसा नहीं है कि मैं लड़ नहीं सकती, ऐसा नहीं है कि मैं प्रूव नहीं कर सकती, हर चीज़ मैं प्रूव कर सकती हूँ, लड़ सकती हूँ अपने लिए। बस यही है, मैं इस टाइम पर नहीं ज़्यादा कुछ कर सकती, नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी मेडिकल स्टेट मुझे अलाउ नहीं कर रही है। आई एम सफरिंग फ्रॉम ईटिंग डिसऑर्डर। अगर आप सिम्टम्स है मेरे अंदर इस चीज़ के, अगर आप चाहें तो इसे सर्च कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा सकती हूँ। आई हैव अ प्रूफ। मैं झूठ नहीं बोल रही, ना मैंने आज तक बोला है और ना बोलूँगी। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, और ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब आपको मेरी इस रिक्वेस्ट को अपने पास रखना है, इसके बाद मेरा मजाक उड़ाना है, मुझे गाली देनी है, या मेरे साथ कुछ भी करना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। पर मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि आपके पास एक दिल है और वो बहुत खूबसूरत है। तो उसे हमेशा खूबसूरत ही रहने दीजिएगा दी, हमेशा उसे खूबसूरत ही रहने दीजिएगा। ओके, दिस इज़ माई लास्ट वीडियो। आई एम सॉरी अगेन, बट ओनली फॉर शहनाज डायलॉग। मेरे स्टैंड के लिए नहीं, क्योंकि मेरा स्टैंड है, कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जैसे आपका स्टैंड है, जैसे आपको बोलने की आज़ादी है, मुझे भी बोलने की आज़ादी है। बस मुझे यही कहना था आपसे। गुड बाय। एंड साथ ही साथ थैंक यू सो वेरी मच बबल दी, थैंक यू सो वेरी मच नेहा दी, एंड थैंक यू सो वेरी मच पृथ्वी एंड बाकी सभी लोग जो आपने अपने इस फेलो क्रिएटर की बात को समझा, उसे प्रोटेक्ट किया। और यहाँ प्रोटेक्ट करने से मतलब सिर्फ उस दिन मेरी बात को समझने से है उस ग्रुप के अंदर, इसके अलावा और कोई प्रोटेक्ट लेने से मतलब नहीं है। कोई मेरे नाम से इन दोनों को बुली ना करे, इन सब के ऊपर कीचड़ ना उछाले, और इन दोनों के ऊपर ही नहीं, कोई भी आज के बाद मेरा नाम कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेगा। ये मेरे सारे सब्सक्राइबर से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई भी मेरा नाम लेकर किसी और फेलो क्रिएटर को परेशान नहीं करेगा। आपको कुछ भी जानना है मुझसे जानिए, मेरे चैनल से जानिए, मेरे बारे में मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं। आज मैंने यहाँ फिर से क्लियर कर दिया है कि मैं किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपका और मेरा साथ इस चैनल पर है, आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है, यहाँ से जानिए, मुझसे जानिए, मेरे बारे में किसी से भी मत पूछिए, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं आएगा जब वो अपना लाइव शो चला रहा है, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें आप किसी और अन्य पर्सन का जिक्र करें, किसी अन्य चैनल पर जाकर किसी अन्य पर्सन के बारे में बात करें। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथ मुझसे बात कीजिए यहाँ पर, ओके।
इतनी तो मैं समझदारी रख सकती हूँ ना अपनी फैमिली से। चलिए, तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और कमेंट सेक्शन में कोई भी किसी के भी बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखेगा। एंड वंस अगेन, इस वीडियो में मैंने जिसका भी नाम लिया उन सब के लिए आई एम सॉरी, और मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए भी आई एम सॉरी। ओके।